प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की इस आशीषमय दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर एक नए दिन की शुरुआत प्रभु की उपस्थिति में कर रहे हैं। शुक्रवार का यह दिन हमें प्रभु के प्रेम, बलिदान और विश्वास योग्यता की याद दिलाता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ अंधकारमय दिखाई देता है, मन टूट जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और लगता है कि अब शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन हमें आशा देता है, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। यह प्रभु का वादा है। परमेश्वर कभी अपने बच्चों को हमेशा के लिए दुख में नहीं रहने देता। जो आज आंसू बहा रहे हैं, प्रभु उनके लिए भी नई सुबह तैयार कर रहा है। आज हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के लिए बहुत से कारण हैं। हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। यह सब प्रभु की कृपा है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और प्रभु से विशेष कृपाओं की याचना करें। अब आइए हम अपने मन और हृदय को शांत करें और प्रभु के जीवनदायी वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का वचन हमें सिखाता है कि हमारे आंसू और दुख अंतिम नहीं हैं, क्योंकि प्रभु हर दर्द को आनंद में बदल सकता है। आज का हमारा मनन का वचन संत योहन का सुसमाचार से है, अध्याय 16 पद संख्या 20 से 23। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम दुखी होंगे, किंतु तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। जब स्त्री प्रसव पीड़ा में होती है तो वह दुखी होती है, परंतु जब बालक जन्म ले लेता है तब वह अपने दुख को भूल जाती है। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमारे जीवन की वास्तविकता को छूता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी दुख, संघर्ष या पीड़ा से गुजरता है। कोई परिवार की चिंता में है, कोई आर्थिक कठिनाइयों में है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई अपने रिश्तों के टूटने से दुखी है और कई लोग बाहर से मुस्कुराते तो हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। यीशु जानता था कि उसके शिष्य उसके जाने के बाद दुखी होंगे, लेकिन उसने उन्हें यह आशा दी कि उनका दुख स्थायी नहीं रहेगा। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमसे भी यही कहता है, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। शायद आज हमारा घर समस्याओं से घिरा हो, शायद हमारे परिवार में शांति ना हो, शायद हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, शायद हम भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। लेकिन हम यह याद रखें, परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। कई बार प्रभु हमारे जीवन में देर करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह कभी देर नहीं करता। उसका समय सबसे उत्तम होता है। प्रिय भाई और बहनों, आज शैतान परिवारों पर बहुत आक्रमण कर रहा है। वह घरों से प्रेम और प्रार्थना को दूर करना चाहता है। वह पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ाना चाहता है। वह बच्चों को गलत रास्तों की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन आज प्रभु हमें बुलाता है कि हम हार न माने, प्रार्थना करना बंद न करें, विश्वास रखना बंद न करें, क्योंकि जहां मनुष्य हार मान लेता है, वहीं से परमेश्वर कार्य करना शुरू करता है। प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी आंसू भी आशीष बन जाते हैं। कभी कभी संघर्ष भी हमें प्रभु के और करीब ले आते हैं। आज यदि हमारे जीवन में दुख है तो प्रभु से हम दूर न जाएं, बल्कि और अधिक उसके करीब जाएं, क्योंकि वही हमारे टूटे हुए मन को संभाल सकता है। वही हमारे घरों में फिर से शांति ला सकता है। वही हमारे आंसुओं को आनंद में बदल सकता है। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ प्रभु के सामने आए। अपने दुख, अपनी चिंताओं,
अपने परिवारों और अपने बच्चों को उसके हाथों में सौंप दे। विश्वास करे कि प्रभु आज भी चमत्कार करता है और हमारे आंसुओं को आनंद में बदल सकता है, और मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस नए दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा से हमने एक और सुबह देखी। हे प्रभु, जब हमारा मन टूट जाता है तब हमें संभाल, जब हम निराश हो जाते हैं तब हमें नई आशा दे, जब हम डरते हैं तब हमें साहस और विश्वास दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर को अपनी शांति, प्रेम और एकता से भर दे। जहाँ पति पत्नी के बीच तनाव है वहाँ मेल मिलाप ला, जहाँ कटुता और दूरी है वहाँ प्रेम और समझ ला, जहाँ आंसू है वहाँ अपनी सांत्वना ला। हे प्रभु, हर परिवार को शैतान के हर आक्रमण से बचा। हर बुरी योजना, हर विभाजन और हर अंधकार को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में दूर कर। हे प्रभु, माता पिता को धैर्य और बुद्धि दे। उन्हें अपने बच्चों को प्रेम और विश्वास में बढ़ाने की कृपा दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों और हर प्रकार की बुराई से बचा। जो बच्चे पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, उन्हें बुद्धि दे। जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें सही दिशा दे। उनके मन को शुद्ध और उनके हृदय को मजबूत बना। हे प्रभु, हर बच्चे को अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा में रख। उन्हें दुर्घटनाओं, बीमारियों और हर खतरे से बचा। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो मानसिक तनाव और अकेलेपन में हैं, उन्हें अपनी शांति दे। जो टूटे हुए हैं, उन्हें नई आशा दे। हे प्रभु, जो आर्थिक संघर्ष और बेरोजगारी में हैं, उनके लिए नए रास्ते खोल। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर और उन्हें निराशा से बाहर निकाल। हे प्रभु, हम उन सभी प्रार्थना निवेदनों को तेरे सामने लाते हैं जो इस प्रार्थना में हम तुझसे मांगते हैं। यदि हमारी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें हमें प्रदान कर। हे प्रभु, हमारे देश और दुनिया में शांति स्थापित कर। हर युद्ध, हिंसा और घृणा को समाप्त कर। लोगों के बीच भाईचारा और प्रेम बढ़ा। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जो विश्वास से भरा हो, जो प्रार्थना में स्थिर हो और जो हर परिस्थिति में तेरी महिमा करे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम याद रखें, आंसू अंतिम नहीं है, संघर्ष स्थायी नहीं है और परमेश्वर कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। यदि आज हम किसी दुख या परेशानी से गुजर रहे हैं तो हम निराश न होंगे, क्योंकि प्रभु हमारे लिए कार्य कर रहा है। हमारा दुख भी एक दिन आनंद में बदल जाएगा। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की शांति और आशा का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे आंसुओं को आनंद में बदले और हमें अपनी कृपा में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का